हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे वाईटी चैनल पर। दोस्तों, बात करेंगे हम लोग 8 अक्टूबर से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो में पूछे गए सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। तो आइए बिना समय खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। पहला सवाल है, विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर। तो एक नंबर के अगर सही जवाब की बात करें, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाया जाता है। अब आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, WHO के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व कपास दिवस WCD 2019 से हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये बातें आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं WHO के बारे में। WHO की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जेनेवा और स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। अब आइए थोड़ी सी जानकारी और लिख लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे 10 अप्रैल को, तो 10 अप्रैल को यानी कि ठीक 3 दिन बाद होम्योपैथी डे भी मनाया जाता है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि होम्योपैथी डे किसके लिए मनाया जाता है। चलिए, अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रसायन विज्ञान में 2021 के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं के नाम क्या हैं? तो हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का नाम सामने आया है। ये कौन है? रिचर्ड हेंडरसन और बेन फिरिंगा, जेनिफर डोडोना और अकीरा योशिनो, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, विलियम ई मॉर्नर, पॉल एल मॉडरिच। तो ये कौन है? जवाब की बात करें तो 2 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। आइए जानकारी लेते हैं। तो वर्ष 2021 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के और डेविड मैकमिलन USA को संयुक्त रूप से असमित ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए प्रदान किया गया है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिक सुकोरो मनाबे, क्लास हेसलमैन और जॉर्जिया पारिसी को दिया गया है। बात करें मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में, तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आर्डम पातापुटियन को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। तो सवाल नंबर 3 है, INS विक्रमादित्य पर किस बैंक ने भारतीय नौसेना के लिए NVE कैश कार्ड लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। INS विक्रमादित्य पर किस बैंक ने भारतीय नौसेना के लिए NVE कैश कार्ड लॉन्च किया है? PNB, SBI, कैनरा बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो 3 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि SBI। आपको दिख रहा होगा NAVE कैश, ये इसमें बना हुआ है INS विक्रमादित्य। आइए जानकारी लेते हैं। तो SBI ने देश के सबसे बड़े नौसेना विमान वाहक INS विक्रमादित्य पर नौसेना कर्मियों के लिए NVE कैश कार्ड लॉन्च करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ भागीदारी की है। अब बात करें SBI की, तो SBI की स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार खारा जी चल रहे हैं और इसका मुख्यालय पड़ता है मुंबई में। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि SBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। 4 नंबर की बात करें तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने हाल ही में भारत के सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को संशोधित कर दिया है। स्टेबल, नेगेटिव, न्यूट्रल या प्राइम। तो बात करेंगे 4 नंबर के सही जवाब की। जवाब हो जाएगा ए, यानी कि स्टेबल। अब बात करते हैं, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने आर्थिक सुधार से तेज होने के बाद 5 अक्टूबर 2021 को भारत के सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर यानी कि स्टेबल में अपग्रेड कर दिया है, याद रखिएगा। अब बात करें मूडीज की, तो मूडीज न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संस्था है, पत्रिका जारी करती है। संस्थापक हैं जॉन मूडी। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, इसे याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। तो कपड़ा मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना CHCDS
को किस अवधि तक बढ़ा दिया है? तो CHCDS की अवधि कितनी बढ़ाई गई, ध्यान रखिएगा। मार्च 2026, मार्च 2022, मार्च 2024 या मार्च 2025। तो 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मार्च 2026। ये आपकी CHCDS है, यानी कॉम्प्रहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। कपड़ा मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना को मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। CHCDS का कुल परिव्यय 160 करोड़ रुपए होगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, वर्तमान कपड़ा मंत्री कौन है। 6 नंबर की बात करें तो सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? याद रखिएगा, 5 सालों में कितने PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई है? 5, 15, 7 या फिर 10। तो 6 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7। चलिए, हाल ही में किस शहर में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र ईटानगर, गुवाहाटी, गंगटोक या फिर शिलोंग। 7 नंबर के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि गुवाहाटी। आइए, तो भारत के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने हाल ही में गुवाहाटी, असम के पान बाजार में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। अब बात करें असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर, जिले हैं 33, गठन यहाँ पर 26 जनवरी 1950 की बात करेंगे। हाल ही में यहाँ पर देखिए बाजाली जिला ऐड किया गया है, इसे याद रखिएगा। राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं, मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा भाजपा के हैं, विधानसभा की 126 सीटें, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14। अब बात कर लेते हैं अगर ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की तरफ से निकल के आती है। अगर हम बात करें तिब्बत के चोंगयोमा ग्लेशियर से निकलती है, सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में दिहंग गार्ज से एंट्री करती है, जहां इसका नाम दिहांग हो जाता है, और फिर यह ब्रह्मपुत्र के नाम से भारत में प्रवाहित होती है। जब ये पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है तो इसका नाम जमुना बुलाया जाता है। इस तरीके से इसके 4 प्रमुख नाम हैं, याद रखिएगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि वेंकैया नायडू जी किस नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। चलिए, 8 नंबर की बात करें तो किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को हाल ही में GI टैग मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रिसेंटली आपके कई GI टैग आए हैं, तो उन्हें याद रखेंगे। किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को हाल ही में GI टैग दिया गया? असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। अब बात कर लेते हैं 8 नंबर की, तो 8 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के प्रसिद्ध अलीबाग सफ़ेद प्याज को 29 सितंबर 2021 को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ है। इसकी राजधानी मुंबई और नागपुर है, नागपुर इसकी शीतकालीन राजधानी है। 36 जिले हैं यहाँ पर। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं और उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। विधान परिषद की सीटें 78 और विधानसभा की 288 हैं, ये याद रखिएगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि उद्धव ठाकरे जी किस नंबर के CM हैं और किस पार्टी से हैं। सवाल नंबर 9 की बात करें, 2021 के यीदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 2021 के यीदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऊषा गोस्वामी और सर फजल हसन, कैरल S. ड्वेक और विक्की कोलबर्ट, अनंत अग्रवाल और लैरी हेजेस, एरिक A. हुनसेक और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। अब बात करते हैं 9 नंबर की, तो 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एरिक A. हुनसेक और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। अब आइए देख लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो अमेरिका स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एरिक A. हुनसेक और मुंबई स्थित डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को दुनिया के सर्वोच्च शिक्षा सम्मान 2021 यीदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित पुरस्कार यीदान पुरस्कार फाउंडेशन हांगकांग के द्वारा दिया जाता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे कि हांगकांग की राजधानी क्या है। सवाल नंबर 10 की बात करें तो SIFL और SEFL के नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
देवदत्त चंद, संजीव चड्ढा, अजय के खुराना, रजनीश शर्मा। आरबीआई ने श्री रजनीश शर्मा को आरबीआई अधिनियम की धारा 45II के तहत SIFL और SEFL के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। ये SEFL है, इसे याद रखिएगा। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, मुख्यालय पड़ता है मुंबई में, संस्थापक ब्रिटिश राज, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई। याद करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि शक्तिकांत दास जी किस नंबर के आरबीआई गवर्नर चल रहे हैं। सवाल नंबर 11 की बात कर ले तो निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है? किस महिला खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता? सविता पुनिया, गुरजीत कौर, PR रिजेश या सुमन वर्मा। तो अगर सही जवाब की बात करेंगे 11 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरजीत कौर। तो ये आपकी गुरजीत कौर है। भारतीय हॉकी टीम खिलाड़ी गुरजीत कौर ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीत लिया। बात करें अगर पुरुष वर्ग टीम के कप्तान की तो हरमनप्रीत सिंह ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जीता है। इसके अलावा सविता पुनिया और PR श्रीजेश ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जीता है। ये जानकारी भी आपको याद रखनी होगी। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में इनमें से किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। जेम्स वार्नर, कोरी जेम्स, रॉस केल्विन या वेंडी वर्नर। तो 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेंडी वर्नर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में जून झांग की जगह वेंडी वर्नर को भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1956 को हुई थी और मुख्यालय पड़ता है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC आपको पोटोकमैक नदी के किनारे दिखाई पड़ता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने अंतिम सवाल की। तो एपिडा ने किस देश के लिए केरल के कटहल, पैशन फ्रूट तथा जायफल से बने उत्पादों की पहली निर्यात खेप को मंजूरी दी गई? जापान, चीन, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया। 13 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अब आइए जान लेते हैं। तो एपिडा ने केरल के कटहल, पैशन फ्रूट तथा जायफल से बने उत्पादों की पहली निर्यात खेप ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के लिए मंजूरी दे दी है। अब बात करें एपिडा की तो एपिडा का मतलब है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई है 13 फरवरी 1986। हेडक्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली और चेयरमैन है डॉक्टर M अंगा मुथु। बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो, हमारी डिटेल पसंद आ रही होगी, आपके लिए किसी न किसी तरीके से लाभकारी हो रही होगी। दोस्तों अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे डेली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। हम मुलाकात करेंगे कल नई वीडियो, नई करंट, नई ऊर्जा के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखकर अपनी राय और अपने जवाब जरूर कमेंट में दें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।